हेलो, क्या अभी बाद में आती हूँ, काम के लिए लेट हो जाएगा। ओके ओके, पहुंचती हूँ। तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्या तुम सीरियस हो? ये सीरियस है क्या? ये गलत है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसी गलती की सजा तो इसे देनी ही होगी। क्या कहा? सजा? तुम्हारे भाई ने यहाँ के नियम को जानते हुए भी उन्हें तोड़ा है, इसीलिए इसको यहाँ से निकालना हमारे लिए मजबूरी बन गई है। वाह, तुम्हारे लिए आसान हो गया। अच्छा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। क्या कहा तुमने? इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है? नहीं। पहले तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इसको शांत होने के लिए मत मैं इसे नहीं झेल सकती, मैं बस इसकी मदद करना चाहती हूँ। पर कर नहीं रही। ये इसका सातवां प्लेसमेंट है? नहीं, 8वां है, जहाँ से निकाला जा रहा है। 9वां, ये 9वां प्लेसमेंट है। वाह, देखा, 9वां है। रोज हाउस में था, क्लिंटन हाउस, थॉमस लॉज। हाँ, 9वां है। इंक एंड फील्ड लेन, फिर से रोज हाउस, वहाँ 2 बार रहा। फोर्डलैंड्स, गोल्डस्मिथ्स, लैंटन और यहाँ टोटल 9 हो गए। थैंक यू। यू वेलकम। किसी ने केयर होम का कॉन्फिडेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन चुरा कर लोकल प्रेस को लीक किया है। अच्छा, पर ये काम माइकल ने किया, इसका सबूत कहाँ है? ये पहली बार नहीं है जब माइकल ने हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी को ब्रीच किया हो सकता है किसी और ने किया हो, और जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम पर है, उनके पैसे चोरी नहीं करती तो शायद किसी के पास लीक करने को कुछ नहीं होता। वैसे भी ये एक क्रिमिनल मैटर है और इसकी किस्मत अच्छी है कि हम इस पर डेटा चोरी का केस नहीं कर रहे हैं। चोरी? तुमने इसके पैसे मारे हैं और अब तुम ही लोग इसे लात मार रहे हो। तो अच्छा यही होगा कि माइकल को तुम अपने साथ ले जाओ। ये तो बहुत अच्छा होगा। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से इसके प्लेसमेंट को रद्द कर दिया गया है। माइकल को जाना होगा आज और अभी। मजा आ गया। मुझे काम है, तुम्हारा सामान ले जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो सब हम भिजवा देंगे। अब तुमसे मेरा लॉयर बात करेगा। जेब में पैसे नहीं है, लॉयर करेगा। ये इसको थोड़ी ना पता है। डेरेक, तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। लेट हो और झूठ बोल रही हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है जोई। अगर देखा जाए तो मैं लेट नहीं हूँ।
लेट नहीं हो, तुम आओ सुनो ही सुनो मत। सुनो डायरेक्ट नहीं, मेरी बात समझो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, प्लीज। मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती, मैं वहां पक्का पहुंच जाऊंगी। ठीक है, 2 बजे तक जल्दी पहुंचो। जोई, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मुझे बहुत सुनना पड़ा क्योंकि मेरा बॉस गाली मत देना। बेकार इंसान है, क्योंकि मैं लेट थी, फिर तुम्हारे पास से मुझे कॉल आया और मुझे यहाँ आना पड़ा, और अगर मैं 2 बजे तक नहीं पहुंची तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा। तुम अपना सुनाओ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बहन मुझे लेने आई है। ओ प्लीज गाली मत देना। इसकी माँ की- कह रहा हूँ कि अकाउंट को लीक करने वाले को जानते हो क्या तुम? तुम मुझसे गुस्सा हो? गुस्से में तो लग हाँ रही मैं हो। हूँ कैर हूँ, और उन चोरों पर जो तुम्हारा अलाउंस चुरा रहे हैं। जोआना, उन पर तो केस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर शायद नहीं होगा क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चलती। इसीलिए तो मैं सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल पियर्स मॉर्गन की तरह। पियर्स मॉर्गन सिर्फ अटेंशन लेने वाला घटिया इंसान है और कुछ नहीं, समझे? पर पियर्स मॉर्गन कभी भी गलत बस पर नहीं चढ़ता। अब और गालियां मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दूंगी। मादर। रुको 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 रुको, मेरा चार्जर वहीं छूट बाद गया। में ले लेंगे। तुम समझती नहीं हो, माइकल। इसमें 7% ही माइकल। बचा है। अब बताओ मैं चार्ज कैसे करूंगा? नहीं माइकल। नहीं, माइकल, अरे यार शांत हो जाओ। कैसे चार्ज करूंगा? सुनो। बताओ। क्या तुम्हें आग चाहिए? I'm sorry, कोई बात नहीं। जोई, I'm sorry। I'm sorry too। हम घर कब जाने वाले हैं? यही रहो, मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होगी। 6 बजे? मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 2 पार्ट जितना वेट करना होगा। मेरे पास 5 मिनट है, जल्दी चलो। रॉन तुम्हारा ख्याल रखेगा, कोई दिक्कत हो तो इसे बता देना। कैसे हो तुम माइकल? इसको पता है ना कि मैं ऑटिस्टिक हूँ? ऑफ कोर्स, इसे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास चार्जर है क्या? तुम्हारा फोन मैं चार्ज कर दूंगा। और तुम्हारा बैग भी। मैं इसे रख कर आता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। आज रात को पार्टी है, और वैसे भी तुम्हें पार्टी तो पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकता? मुझे भी यहाँ नौकरी दिलवा दो। यहाँ काम नहीं कर पाओगी क्योंकि बॉस खड़ूस है। पर तुम तो करती हो। बिल्डिंग के बाहर करती हूँ, खड़ूसों से दूर। बाद में मिलती हूँ। और मुझे अब तुम्हारे साथ रहना होगा क्या? जब तक तुम्हें नई जॉब नहीं मिलती। मुझे प्लेसमेंट्स पसंद नहीं है। क्या हम बाद में बात करें? मुझे जाना होगा। हमेशा यही बोलती हो। हम रात में साथ होंगे। कितने दिनों तक? अभी मुझे जाना होगा, बैकग्राउंड के साथ रहना। सॉरी सॉरी सॉरी। गाला की तैयारी हो चुकी है। 6 बजे तक गेस्ट आ जाएंगे, पार्टी शुरू हो जाएगी। 6:20 पर जेफरी शेयर होल्डर्स को स्पीच देगा। उसे 30 मिनट का स्लॉट दिया है। इसका मतलब 6:21 तक मुझे बोर होना पड़ेगा। एक और बात, स्पीच के पहले और बाद में कुछ लाइव परफॉर्मेंस भी होगी। फिर से तुमने सर्कु डू सुलेल का तमाशा रखा है। बस ध्यान रखना कि भीड़ ना हो। मेरे 10 मीटर तक कोई भटकना नहीं चाहिए। थीम डिवाइन रिन्यूअल का है। मुझे घंटा फर्क पड़ता है। बीपी लो हो रहा है क्या? हाँ, लगता है लो हो रहा है। अब ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे?
लिफ्ट में ही पैदा करने का इरादा है? घर पर रहना था। अगर आप इसे मैटरनिटी लीव दिए होते तो शायद नहीं आती। लेना सच में अगर तुम उसके सामने ही पैदा कर देती ना तो मजा ही आ जाता, तुमसे ज्यादा मुझे ज्यादा। हाँ सच में, मेरे पास तो मॉप भी है। ये तो पक्का है कि वो सफाई भी तुमसे ही करवाता। ओके बाय। बाय बाय। सत्रह सेकंड बचे हैं, मैं लेट नहीं हुई। पहले तो मुझे तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में बात करनी होगी जोई। अब समझा आर्मी से क्यों निकाली गई? बात करूंगी पर अभी काम करना है क्योंकि मेरा बॉस बहुत खड़ूस इंसान है। हाँ, अभी काम ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हारा 1 घंटे का काम बाकी है। क्या? तुम्हारे शिफ्ट में जोड़ दूंगा, अभी शुरू करो तो बर्ड स्ट्राइक से लेवल 51 पैनल F51P118। अब तक तो वो बदबू मार रहा होगा। इसे हरासमेंट कहते हैं। जाओ, एंजॉय एंजॉय। ये बच गया था। अरे यार मजाक मत करो। मुझे लगा था आज तुम नहीं आने वाली हो। काम चोर। वैसे भी हमारा काम खत्म हो चुका है। एक जरूरी काम आ गया था। अच्छा, माइकल को केयर होम से निकाल दिया। वो नहीं, सच में? हाँ, उसने रिकॉर्ड्स हैक किए और पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया। हर जगह बस गंद फैला हुआ है और इसीलिए शायद मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। शिट, आई एम सो सॉरी यार। वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, ओह, वो यहीं नीचे है। उसको यहाँ ले आई? और लेट होती तो फायर हो जाती, पर ठीक है, वो बिग रॉन के साथ है। ये लो माइकल, तुम्हारे लिए। मेरा फोन चार्ज हो गया? 1 मिनट। ओए! लिफ्ट में जो क्लीनर थी, हमारे साथ लिफ्ट में 2 क्लीनर्स थी। जो प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसने जबान चलाई थी। जुबान चलाने के लिए किसी को निकाल दोगे? पर तुम उसे निकालना चाहते हो तो मैं लाइन मैनेजर को बोलती हूँ। बोल दो। वाह, टाइम पर आ गए। मुझे तमाशा पसंद नहीं है। ओके, पर तुम कैसे भी करके इस तमाशे को झेलने की हिम्मत जुटा लो। ओके। और मुस्कुराओ। गुड टू सी यू जेरल्ड, अच्छे लग रहे हो। सच में? तो शुरू करें? हाँ ओके, घबराना नहीं, सब सेट है। कोई कठिन सवाल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं। मेरे साथ हैं जेफरी और जेरल मिल्टन, एग्नियन एनर्जी के ऑनर्स और सीईओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लेजर। एब्सोल्युटली। डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, पर एनर्जी की मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पर एग्नियन बढ़ रहा है। सुना है आज शाम को शेयर होल्डर गाला भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरक्की का राज क्या है? एग्नियन में हम दुनिया भर की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना खुशकिस्मती और अपनी ड्यूटी मानते हैं। एब्सोल्युटली। अरबों लोग एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, जिसे हम जिम्मेदारी के साथ सस्ते दामों में प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे भाई और मैं और एग्नियन के सारे एम्प्लॉय बेहतर भविष्य के लिए प्रदूषण रहित योजनाओं पर
पूरा यकीन करते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है। ओह वाह, ओह शिट 51 पर एक बर्ड स्ट्राइक है। डायरेक्ट ने साफ करने को कहा है। सही कहा। और वो मुझे बताना भूल गया। बुलक्कर। सच में? हाँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। बस प्लीज 51। बस करो, कितना झूठ बोलोगी। तुमको ये जॉब किसने दिलवाया? मैं तुम्हारा काम करने नहीं आता। छोड़ो, मैं ही कर लूंगी। एग्नियन का मकसद है चाहे आउटपुट कम हो पर एमिशन कम रखना है। हम वादे नहीं करते, करके दिखाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है रिन्यूएबल एनर्जी देना और ये वादा नहीं है। इसके लिए हम हर रोज मेहनत। तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हमारा कितना पैसा बर्बाद हो गया। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। और एक जरूरी बात मैं ठीक करवाती हूँ। नहीं ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें आपका साथ भी मिले जो सभी को एक बेहतर और क्लीनर फ्यूचर देगा। अब कामचोर कौन है? ऐसे पल भी एंजॉय करने चाहिए जोई। जिंदगी घास की तरह होती है, कभी भी कट सकती है। ज्ञान के लिए शुक्रिया। एक बार नीचे देखो, सब चींटियों के जैसे दिखते हैं। कभी सोचा है यहाँ इंसानों के पहले कैसा रहा होगा? सस्ता नशा है। ए डायरेक्ट। काम जल्दी खत्म करो, काला 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। ओके, वाओ। हमें बिल्डिंग खाली करवानी है। सच में नहीं पता तुम कैसे दिन भर उसे झेलते हो। हम सब के लिए तुम एक मिसाल होती, सच में। मुझे काम खत्म करवाने को कहा हाँ? गया है। ओके, काम खत्म करो। डायरेक्ट ने कहा अपने ईयरफोन्स लगाओ, उसे पता है वो खराब नहीं है। वो स्मार्ट है। हाय डायरेक्ट। क्या तुमने लिफ्ट में मिल्टन से बहस की? क्योंकि वो शाना बन रहा था। पूरी बिल्डिंग का मालिक है तो साढ़े बन सकता है। फिर तुम ऐसे क्यों उड़ी? बर्ड स्ट्राइक साफ हुआ या नहीं? ओके, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, माइकल के साथ भी सब अच्छा होगा, सच में। उसका ध्यान रखना। मैं जानता हूँ तुम ध्यान रखती हो, पर शिफ्ट खत्म हो जाए तो उसको कहीं अच्छी जगह ले जाओ। ठीक है ज्ञानदेव। बाय जोई। बाय। I'm taking it hostage. I'm taking control. I got your heart in the palm of my hand and I let आज की रात बहुत खास है हमारे लिए। काफी बड़े लोग आने वाले हैं और ये बेस्ट होना चाहिए। सब रेडी रखो, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सब अपना काम ध्यान से करना, ठीक है? Give me the beat and melody and I'm beginning to soar. ये हमारे उसूल हैं, एग्नियन वैल्यूज हैं। सस्टेनेबिलिटी, Can't escape. सस्टेनेबिलिटी। I got the stage and once we do this, get a verse, a couple of words and once we do this, I'm getting in your head, 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 got it in. हाय जोई। तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था माइकल। मेरी नौकरी चली जाएगी। नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। मुझे अभी घर जाना है। नीचे जाकर इंतजार करो। तुम मुझे हमेशा ऑर्डर मत दिया करो। मैं ऑर्डर दूंगी। नीचे जाओ। बाहर में जाओ। मुझे इतना नखरा नहीं झेलना। बाहर में जाओ जुआना। नहीं, तुम बाहर में जाओ। मार के दिखाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ। तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम यही चाहती हो ना? Shit! बर्ड स्ट्राइक साफ किया या नहीं? हो गया, मैं ऊपर आ रही हूँ। ना 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 ना, झूठ मत बोलो। रुको, तुमको सही जगह पहुंचाता हूँ, वरना सिर्फ खत्म नहीं जेरिक, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। खाना नहीं, काम पूरा करो। नहीं।
कमीना! इस कमीने के हाथ में है सबका ओवरराइड। पर ये हमारा उसूल है, ये एग्नियन वैल्यूज हैं। जेफरी, एरिका, तो देखा मेरा वीडियो काफी हिट हो रहा है। ऑस्कर मिलना चाहिए। मुझे उससे बड़ी कीमत चाहिए, अच्छा, जैसे वीपी ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसलिए तुम्हारी वजह से हमें ये शिद्दत सोलेल भी झेलना पड़ेगा। इट्स टू सोले, जेफरी। डू, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। अब ये जेरल्ड कहाँ गायब है? ओह, एलिसन पोप के साथ ड्राई हम्पिंग कर रहा था। एलिसन पोप? मॉर्गन वाली? और भड़कना नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा लेट होने वाले हैं। एलिसन पोप के साथ क्या बात कर रही हो? साला कमीना डेरेक। अरे तुम गिरे कैसे? आप ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मेरा काम हो गया, मुझे ऊपर लो डेरेक। डेरेक, डेरेक! डेरेक अभी ब्रेक पे है। 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट। राजल ऊपर लो। तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक का बहाना मत मारना, सबके पास जीपीएस है। अभी जेफरी स्पीच देगा, इसलिए अब वेट करो। पार्टी में जाओ और ये मास्क हटाओ। इस साल 17% ग्रोथ होने वाला है। Cheers. Excuse me. Idiot. Good evening. Thank you. Ladies and gentlemen, you're very kind. पर अभी आपने मेरी स्पीच भी नहीं सुनी है। और मुझे अब सुनना भी नहीं है। Come on. पर ये साल जबरदस्त रहा। बस इतना समझ लीजिए कि इतना अच्छा बिजनेस हुआ कि आपको नए अकाउंटेंट्स की जरूरत होगी। कम ऑन डेरेक, बहुत हुआ। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जोई? यही ना कि ये कमीने के हाथ में ओवरराइड है। मजाक कर रही थी डेरेक। क्या कर रहे हो? उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लान फॉलो करो। डेरेक, मजाक करना बंद करो। एंड वी आर इन। क्योंकि हमारी वैल्यूज ही हैं एग्नियन,
वैल्यूज, हाँ हमारे भी उसूल हैं। सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जिम्मेदारी और भरोसा, जिनके बेसिस पर हमारा मिशन चल रहा है। स्पीच तो बहुत कमाल की है जेफरी। रोंगटे खड़े हो गए। काश इसमें जरा सी सच्चाई भी होती। अब 4 घंटे तक पेरिडस का असर रहेगा। बिबिडी बाबिडी बाय बाय। हम हैं अर्थ रेवोल्यूशन और आज रात हमारा ये कारनामा नई शुरुआत का आगाज करेगा। अगर तुम साथ दोगे और थोड़ा सब्र रखोगे तो उसका हिस्सा बनने के लिए जिंदा रहोगे। ओह बेचारे डर जाएंगे। तुम्हारे फ्लोर तक के लिफ्ट्स और डोर्स लॉक्ड हैं, सारे फोन लाइंस और कॉम्स जैम्ड हैं, कोई अलार्म काम नहीं करेगा, सब कंट्रोल्ड है। लालची, जरूरतमंद, ठरकी, मतलबी, खड़ूस, धोखेबाज, घमंडी। एक आदमी कम है। कहाँ है वो कमीना? तो जेफरी जेरल्ड कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है जी? मैं सिर्फ एक बार पूछता हूँ। 527 अपार्टमेंट 527। तू यहाँ सोया है? आंखें खोलो, सुबह हो गई मामू। हेलो जेरी, आजा। आराम से। विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर। क्या कहा जेरी? विंडो क्लीनर। मुझे तो लगा था कि तू हम पर एक बार भी नजर नहीं डालता है। What the fuck? अब इस बिल्डिंग का मालिक कौन है जेरी? ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर देखो। हेलो, कोई सुन सकता है?
ओके जो शांत हो जा, माइकल को कैसे भी बचाना है। शांत हो जाओ माइकल, जोआना को बचाना है। सोचो सोचो सोचो, अगर अभी पियर्स मॉर्गन होता तो क्या करता? रूम सर्विस, इसे कहाँ रखना है? वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। इसे कपड़े पहनाओ। नोआ, इसे कपड़े पहनाओ। मार्कस ब्लेक, चीयर्स। डुवाल लेरॉय, क्या बात है। यहाँ कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। न ड्रामा चाहिए न रोना धोना। तुझे लगता है कि पहली बार कोई हमसे पैसे हटने की कोशिश कर रहा है? हमें छोड़ दो और तुम यहाँ जो भी चुराने आए हो उसका भी डबल मिलेगा। इसको लगता है हमें इसके पैसे चाहिए। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए जेफ। तो क्या चाहिए तुम्हें? हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। क्या बात, ये फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का नाटक अच्छा लगा। फ्यूल योर लाइफ द ग्रीन वे, जीसस क्राइस्ट जी। एडमिन का मकसद है चाहे आउटपुट कम हो पर एमिशन कम रखना है। हम वादा नहीं करते, करके दिखाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है रिन्यूएबल एनर्जी देना और ये वादा नहीं है। इसके लिए हम हर रोज मेहनत करते हैं और हमें आपका साथ भी चाहिए इस सफर में जो हम सबको एक बेहतर दोस्ती की शुरुआत कभी ऐसे नहीं होती जेफरी। तुझे ऐसा लग रहा है क्या दोस्त मारते हैं, लूटते हैं या रेप करते हैं? नोआ, इनके बिना मिशन पूरा नहीं होगा। छोड़ दो उसे। मैंने कहा उसे छोड़ दो नोआ। आप लोग इसे माफ कर देना, ये थोड़ा जज्बाती है। ओके, तो ये है लगूना टेराकोवा। आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि एग्नीनियन अरबों गैलन कचरा यहाँ पर डंप करता आ रहा है, जिससे वहां का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है। कुछ याद आया? नहीं? ये लड़की याद है? एलिना लांजा। ये हमारे साथ थी जब हमने पिछले साल टेराकोवा पाइपलाइन को तोड़ा था। वो पकड़ी गई थी और वो अदालत के जरिए दुनिया को बताने वाली थी कि तुम लोगों ने कितनी तबाही मचाई है। अब भी नहीं? अच्छा, ये याद है, तुमने उसे मरवाया था। एलेना अपने कैद खाने में मरी पाई गई थी ताकि मुकदमा शुरू ही ना हो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों? खैर, तुम्हारा क्या कसूर? तुमने पार्लियामेंट, प्रेस, सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर खबर को दबाया, गायब किया और गलत खबर फैलाते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें सारे ऑयल लाइसेंसेस मिलते रहें और एग्नियन के स्टॉक्स आसमान छूते रहें। जी, हर महीने एक टेराकोआ बर्बाद और हर हफ्ते एक एलिना मरती है और दुनिया कुछ नहीं करती। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज रात तुम सब खामियाजा भुगतोगे। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। सही कहा, हम नहीं कर सकते, पर तुम तो कर सकते हो। सालो, तुम सब कायर हो, तुम बच नहीं पाओगे। तुमने हमें कायर बोला? हम अमेज़न में बुलडोजर्स के सामने खड़े रहे हैं। व्हीलर्स ने हम पर गोलियां चलाई हैं। अपने भाइयों बहनों को इस मकसद के लिए जान गंवाते देखा है। तुम क्या हो? बस सूट पहना एक मोटा भद्दा आदमी। तू पागल है। इसकी बातें सुन रहा है। अब आगे क्या होगा ये ध्यान से सुनो। तुम जी को अपने अपने पासवर्ड्स बताओगे और वो तुम्हारे अकाउंट से सारे गैरकानूनी कारनामों के डेटा निकालेगी और फिर तुम अपने अपने क्राइम कबूल करोगे। हम तुम्हारी मक्कारी, घूसखोरी और जुर्म का पर्दाफाश करेंगे और फिर सारी दुनिया को दिखाएंगे। एक बार सच्चाई वायरल हो गई तो ना तुम्हारी कोई कीमत रहेगी ना एग्नियन के स्टॉक्स की। हाँ, अगर तुम साथ दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। हम तो छोड़ देंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ सभी हैं जिनके जरिए इस पर बात की जा सकती है। तुम समझे नहीं जेफरी, तुम लोग ही जरिया हो। पर तुमने ही कहा तुम्हें लोगों का साथ चाहिए। कम ऑन, कोई और रास्ता निकाल लेते हैं ना।
दिमाग खराब हो गया है क्या? चौथी बहुत हो गई। तुम उन लोगों से सुलह कर रहे हो और भड़क मुझ पे रहे हो। Fuck you। समझता हूँ पर हम मर्डर नहीं करते। मुझे शामिल करने से पहले तुम जानते थे मैं कौन हूँ। हुआ ये हमारा रास्ता नहीं है। इंसान सिर्फ घास होता है। नोआ, पक गया हूँ मैं तेरी बकवास से। मेरे बिना तू यहाँ तक कभी पहुँच भी नहीं पाता। अभी भी कहीं पत्थरबाजी कर रहा होता। बस अब अपने आप को संभाल और याद कर कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एग्नियन टावर से SOS मिला है। बिल्डिंग के बीच में किसी ने आग लगाकर सिग्नल दिया है। ये सब क्या है नोआ? बस डराने के लिए थोड़े पटाखे हैं। तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, पर हमारे सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। पुलिस आ रही है। रैपिड रिस्पांस। कैसे? बिल्डिंग के बाहर किसी ने SOS सिग्नल दिखाया है। आग जलाकर पुराने स्टाइल में। बिल्डिंग के बाहर? कहीं कोई क्लीनर तो नहीं? जाओ ढूंढो उन्हें। जी, पुलिस को एक वार्निंग मैसेज भेजो। हमारे पास हॉस्टेजेस हैं। नहीं, नोआ, एक हॉस्टेज भागा है। क्लीनर कहीं नहीं भाग पाएगा। जेरल्ड को पकड़ो। जी, वहाँ क्रेडल का ओवरराइड होगा। अरे वाह। उसे ऊपर खींचो और लेकर आओ। जेरल्ड, तू सच में बहुत बड़ा चूतिया है। उस क्लीनर ने क्रेडल चुरा लिया है। वो फंस गई है। छोड़ो उसे, लटके रहने दो। तुमने पहले ये को मार दिया है मिल्टन। ये मरा तो काम पूरा नहीं होगा। अब कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा मार्कस। ये क्या है? बगावत कर रहे हो? गन नीचे कर लो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं नहीं करूंगा। प्लान सही जा रहा है और तू सब बर्बाद करना चाहता है। पर मकसद पूरा नहीं होगा। हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। बेवकूफ, तू सब बर्बाद कर देगा। कुछ नहीं बदला है ब्रो। दुनिया अब भी घुट रही है। सच्चाई और उसूल से घंटा कुछ मिला। अब वक्त है दहशत फैलाने का। नोआ, अपनी गन नीचे कर वरना मुझे रोकना पड़ेगा, समझा? नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। जेरी तो बहुत लकी है क्योंकि तेरी अब भी जरूरत है। अब मेरा टाइम है मार्कस, और मैं यहां सिर्फ पत्थर फेंकने की तैयारी करने नहीं आया। मैं तुमसे एक बार पूछूंगा व्हाइट, तुम साथ हो या नहीं? जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ नोआ। I'm sorry यार, सच में मुझे अफसोस है, पर तुम्हें अब भी लगता है कि इंसान ही इसका हल निकालेंगे, जबकि इंसान ही प्रॉब्लम है। मुझे ही देख लो। अब इनकलाब का वक्त नहीं है मार्कस, हिसाब बराबर करना होगा। जी, ये हमारे मेहमानों को लाइव दिखाओ।
तो जेरी ने काफी मजे कर लिए और मार्कस से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब हम नए मैनेजमेंट के अंडर हैं। मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग मार्कस के वफादार थे, पर उसका किस्सा खत्म हुआ। अब मेरा तरीका चलेगा। मंजिल वही है, पर हमारे रास्ते थोड़े से अलग हैं। सिर्फ ट्रू बिलीवर्स चाहिए। हर इनकलाब में कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। अब तू बाहर से तमाशा देख। अब भाग के दिखा। यहाँ काम खत्म होने के बाद सारे बारूद तैयार होने चाहिए। ओके? तुम्हारी उस क्लीनर का क्या? रास्ते से हटाना होगा। और एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। हम पूरी तरह घिरने वाले हैं। कोई बताएगा इस खूनी तमाशे के पीछे क्या प्लान है? रिलैक्स जी, आज रात इन सब का खुलासा होगा। तुम्हें अभी इनके अकाउंट से सारा मलबा निकालना है, क्योंकि मार्कस की एक बात मैं मानता हूँ, ये कि सच्चाई से फर्क पड़ता है। उसके बिना वो हमें सन की लुटेरे साबित कर देंगे। सब हमें कातिल साइकोस बोलेंगे, पर सिर्फ सच्चाई दिखाने से कुछ नहीं होगा। जैकेट्स पहना दो। तुम कर सकती हो जोई, बहुत मुश्किल नहीं है। हवा में 700 फीट ऊपर टूटे रैडल में लाश है, पर जो भी हो तुम्हें घबराना नहीं है। जोई, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसमें डेरिक की गलती है नोआ। वाह, समझा। अब तुम भी मुझे हथियार डालने के लिए समझाने वाली हो? जैसा उसने किया? नहीं। ओके। तुम लोगों को मार रहे हो नोआ। हाँ, मार तो रहा हूँ जो भी मेरे रास्ते में आ रहे हैं, पर ये पर्सनल नहीं है। अरे झूठ की बोल रहा हूँ, फक, ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है। पर सबका कुछ ना कुछ पर्सनल होता है। तुम्हारा क्या है? माइकल नहीं है? दिल से चाहता हूँ कि वो यहाँ ना हो। वो चला गया, बोर हो रहा था। हे गाइस, हमारे क्लीनर का छोटा भाई माइकल लॉक इसी बिल्डिंग में कहीं है। जी अभी तुम्हें उसका फोटो भेजेगी, जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। बेचारे पागल का क्या होगा? पहले कह रहा हूँ कि नाम पर घटिया जगह छोड़ देते हो, फिर उसके बारे में बात करने में तुम्हें शर्म आती है, जैसे तुम्हारी जिंदगी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये सच नहीं है। हाँ, यही सच है। अपने आप से झूठ मत बोलो चाहिए। और जब तुम्हें एक बार उसकी मदद का मौका भी मिला तो उसे इस पचड़े में फंसा दिया। हजारों लाखों में एक बहन हो तुम। अगर उससे कुछ हुआ, पर वो तो चला गया ना। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब निकली अंदर की भड़ास। मैंने कहा था ना, पर्सनल है। मेरा नाम डेनिस स्लेटर है। मैं ऊर्जा विभाग की मिनिस्टर हूँ और आज मैं अपने फैसलों का खुलासा करने जा रही हूँ, जो अब मैं छुपा नहीं सकती। मैं कन्फेस करती हूँ, काफी सालों से मैं एग्नियन कंपनी से घूस लेती रही। मैंने एग्नियन कंपनी से $20 लाख से भी ज्यादा घूस ली है, ताकि उनकी फैक्ट्रियों में कोई जांच ना हो सके। मैंने ये काम किसी के दबाव में नहीं किया। ये सारी गलती मेरी हमारे है। पास वक्त नहीं बचा है। इन लोगों ने कबूल करना भी शुरू कर दिया और शायद 2 मिनट के अंदर पुलिस हमें घेर लेगी। नोआ, हम रेडी नहीं हैं। हमें और वक्त चाहिए। खातिरदारी के लिए लोग आ गए। इन्हें तुमने बुलाया है जोई, तो स्वागत भी तुम ही करोगी।
एग्नियन टावर के बाहर एक सन की औरत गन लेकर सबको धमका रही है। वो किसी को मारने वाली है। आपको जल्दी आना होगा, जल्दी आओ। साइको है तू साले। पर हम तो दोस्त थे ना। मैंने भी यही सोचा था। पर दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आराम से अपनी गन सड़क की तरफ घुमा और सारी गोलियां नीचे दाग दो। तू बचेगा नहीं साले। शिट, ये देखो कौन है। हेलेना। ये उन लोगों के साथ नहीं है। और ये पैसे यहाँ से कमा दिए, अब शूट करो। वो प्रेग्नेंट ये है। तो और बड़ी वजह है। ऐसी घटिया दुनिया में बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें नीचे गोली चलानी है बस। साइलेंसर निकाल दो, आवाज गूंजनी चाहिए और गोलियां बर्बाद ना हो। हंगामा मचना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना, चींटियां लगते हैं। आ जाओ, सब निकलो यहाँ से, जल्दी, कम ऑन, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी, अभी क्या अभी, चलो बाहर आओ। बाकी मिल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पीछे घूमो और अपने हाथ ऊपर करो। सूत्रों से खबर मिली है कि एग्नियन टावर पर हमला हुआ है। हॉस्टेजेस के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर वहां से गोली चलाए जाने की पुख्ता खबर आ रही है। एक औरत ने बिल्डिंग के क्रैडल से गोलियां चलाई हैं और अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। उसकी पहचान करने लगता है अभी उनका पूरा फोकस क्लीनर पर ही होगा। उनका फोकस उस पर बनाए रखो। मिल्टन ब्रदर्स के कुछ पैसे जोना लॉक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लगभग 33 मिलियन डॉलर। आई एम सॉरी, कितने मिलियन? मैम, हाँ आज रात का ग्राउंड कमांडर मैं हूँ। आप लकी? हाँ लकी हूँ। बताओ अभी क्या चल रहा है? होस्टेजेस की कोई खबर नहीं है। एग्नियन के शेयर होल्डर्स की पार्टी थी। वहाँ वर्कर्स हैं, स्टाफ और हाई प्रोफाइल गेस्ट हैं, जिसमें एनर्जी मिनिस्टर डेनिस स्लेटर भी हैं। हमें 102 फोन सिग्नल्स मिले पर कोई उठा नहीं रहा है। कोई डिमांड नहीं आई, पर एसओएस मिलने के बाद होस्टेजेस होने का कोडेड वार्निंग मिला है। फिर शूटर के बारे में कॉल आया। कैजुअलिटीज? गार्डन में शूटर के साथ एक बॉडी है, नीचे किसी को गोली नहीं लगी। लोगों ने शूटर का नाम बताया जोना लॉक। बिल्डिंग की विंडो क्लीनर है, एक्स आर्मी SRR। मरीन में भी सिलेक्ट हुई थी, पर स्क्वाड में एक झगड़े के बाद निकल गई। बचपन में बाप पीटता था, भाई केयर होम में रहा। सेल्फ मेडिकेशन के फाइन्स हैं। अनस्टेबल एक्स सोल्जर का केस है। हाँ हो सकता है। उसके सारे डिटेल्स निकलवाओ। सोशल सिक्योरिटी, उसका फोन, उसका फाइनेंस, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। यस मैम, सॉरी। नहीं, शायद तुम सही हो, हम देखते हैं। हमें कमिश्नर की रात खराब करनी पड़ सकती है। उसे होम सेक्रेटरी और मेयर को ब्रीफ करना पड़ सकता है। SCO 19 से हमारे पास कौन है? स्टॉर्म इन नॉर्मन। ओह हाँ, और कौन होगा? ओके, अगर मैं ज्यादा भड़कने लगूं तो इशारा कर देना। ठीक है मैम। मेरा इशारा देखा किया तो शैतान हाजिर हो गया। स्नाइपर्स रेडी है मैम। थैंक यू। अभी हमें शूटर से कांटेक्ट करना जरूरी है, तभी पता चलेगा क्या चल रहा है। ऑर्डर चाहिए होगा। हाँ सुन लिया, थैंक यू। वो मेरे निशाने पे है। मैं उनके साथ नहीं हूँ। डोंट शूट, डोंट शूट। मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया। हम भी तमाशा नहीं देख रहे हैं रॉयस, हम और जानकारी का वेट कर रहे हैं। अगर उसने सिर्फ अटेंशन के लिए SOS दिया था तो अब वो कुछ क्यों नहीं कर रही है? बाकियों के लिए वो गुनहगार हो सकती है, पर मेरे ऑर्डर के बिना कोई एक्शन नहीं लेगा। मैम, अभी जोना लॉक के अकाउंट में 33 मिलियन ट्रांसफर हुआ है मिल्टन ब्रदर्स के अकाउंट से। उसने सेंट थॉमस स्ट्रीट पर 7 गोलियां दागी हैं। सड़क पर दागी है। लोगों की किस्मत अच्छी मान सकते हो, पर वो एक्स सोल्जर है। उसे किसी पर निशाना लगाना होता तो वो चूकती नहीं। शायद वो अनस्टेबल है।
होल्ड योर फायर। उसके पास कोई डिवाइस है? क्या मदद कर सकती हूँ? ये सब देखने के बाद भी पूछ रही हो? मैम, आपके लिए कॉल है। जोआना लॉक। चॉपर को पीछे जाने को बोलो। हेलो जोई। डोंट शूट, मैं उनके साथ नहीं हूँ। गोली नहीं चलेगी। मैं सुपरिटेंडेंट क्लेयर ह्यू बोल रही हूँ और आई रिपीट, हम गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है। अब तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतारने की कोशिश में। मेरी चिंता छोड़ो, फोर्स को अंदर भेजो। हम भेज रहे हैं। मेरा भाई बिल्डिंग के अंदर है, उसका नाम माइकल लॉक देखो, है। हम उसे भी बचा लेंगे। प्लीज उसे बाहर निकालिए, प्लीज। मुझे बताओगी वहाँ और कौन है? मेरे न्यूज आउटलेट्स सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर चलते हैं और वहाँ से लगातार झूठ बताया गया कि क्लाइमेट चेंज हकीकत नहीं, सिर्फ एक अफवाह है। कमीना कहेगा। क्लाइमेट चेंज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तो बुरी फंस गई हूँ, मुझे जाने दो। अरे तुम इतनी भी भोली नहीं हो। सारे लोग कहाँ दफना गए ये तो पता ही होगा। या तो तुम हमें उस जगह का पता बता दो या जेफ के साथ लेट जाओ। ओह, आई एम सॉरी। उससे डर लग रहा है क्या? मैं उसे यहाँ से हटा दूं? नहीं। किसी को जल्दी अंदर भेजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें बस रास्ता मिल जाए। ह्यू, मेरी बात सुनो। जोई, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, पर हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे। मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे अंदर जाना है। नहीं। नोआ सेंटोस, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। मैंने उसका वर्क आईडी चेक किया, वो इससे मैच करता है। उसने अपना नाम लूकस वेंडर बताया था। 7th हार्वेस्ट का मेंबर है, जो एंटी ह्यूमनिस्ट ग्रुप है। एंटी ह्यूमनिस्ट मतलब इंसान दुनिया को बंजर बना रहा है। वो कैंसर है, एक वायरस है, और ह्यूमन वायरस को कंट्रोल करने के लिए उन पर हमला करना होगा, जिससे डर बना रहेगा। और ये बात क्या बात है? फॉलोवर्स बहुत कम है, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। इसको कभी वॉच लिस्ट में नहीं रखा गया, पर पिछले साल ये एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आता जो हमारे वॉच लिस्ट में पहले से है। मार्कस ब्लेक, जिसकी लाश को हमने अभी सड़क से हटाया। अर्थ रेवोल्यूशन का लीडर था, जो एक रेडिकल एनवायरमेंटल ग्रुप है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है। उनकी पहुंच और रिसोर्सेज बहुत अच्छे। पिछले साल डेकर रिफाइनरी और लगुना टेराकोआ फैसिलिटी में तोड़फोड़ के मामलों में शामिल थे। लगुना टेराकोआ, वो तो एग्नियन का है। उन हमलों में पहले वार्निंग दी गई थी, कोई मरा नहीं था। टेराकोआ में गिरफ्तारी हुई थी, जिसने खुद सरेंडर किया था। ये अर्थ रेवोल्यूशन का तरीका है, अटेंशन खींचना और अपनी बात रखना। पर इस बार जेल के अंदर एलिना लांजा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यानी मार्कस एक्सट्रीमिस्ट था, हत्यारा नहीं। अब उसकी लाश मिली है, यानी उसे नोआ सेंटोस ने मारा है। कॉल लगाओ। एग्नियन टावर पर हमले के मामले में मिली बॉडी की पहचान हो चुकी है। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट और रेडिकल इको एक्टिविस्ट मार्कस ब्लेक की लाश है। ब्लेक के मारे जाने के बाद ये साफ नहीं है कि इस हॉस्टेज सिचुएशन का कंट्रोल अभी किस मेंबर के हाथ में है। मैं जेम्स होस्टली अभी मजबूर हूं, इसलिए मैंने मिल्टन ब्रदर्स के लिए जो कुछ किया है वो सब सच सच बताने जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं छुपाने वाला। मैंने कई विसल ब्लोअर्स और शिकायत करने वालों को शांत करने के लिए कई डील कराई है। हर इंसान घास की तरह है और उनकी ईमानदारी खेत में खिले फूल की जैसी है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, पर ऊपर वाले का वचन हमेशा के लिए होता है। तुम ठीक हो? मेरी फटी पड़ी है। अगर मेरी पल्स बंद हुई तो क्या होगा? 5 सेकंड के अंदर तुम्हें इसे वापस पहनना होगा।
डिवाइस अच्छी है। सुपरिटेंडेंट प्लेयर ह्यूम का कॉल है। कनेक्ट कर दो। तुम फेज 2 में भी हमारे साथ हो ना जी? मैंने देखा है कि कैसे एम्प्लॉइज एक्टिविस्ट को डराया गया और वातावरण खराब किया। चलो अच्छा है तुम हमारे साथ हो। नोआ सैंटोस? डिटेक्टिव ह्यूम बोलिए। नहीं सुपरिटेंडेंट, शायद तुम मुझे जानते होगे। मैं तुम्हें नोआ बुलाऊं या लूकस? अभी के लिए नोआ बुलाइए। लूकस पीछे छूट गया। नीचे पुलिस के इंचार्ज तुम हो ना? हाँ, और ऊपर तुम इंचार्ज हो। हाँ, अब मैं ही हूँ। मार्कस ब्लेक के साथ क्या हुआ? आपसी मतभेद। चॉपर्स के लोगों और छत पर उतरी फोर्स को बता दो कि मैंने डेड मैन स्विच पहन रखा है, जिससे मेरी पल्स कनेक्टेड है। अगर मुझे कुछ हुआ तो बिल्डिंग के चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की या पावर काटा तो मैं एक एक हॉस्टेज को उड़ाना शुरू कर दूंगा। अगर मेरी बातों पर शक है तो मार्कस ब्लेक से पूछ लो। मैं सीईओ हूँ बीकन सोशल की। जेराल्ड और उसके साथी अपनी करतूत कबूल कर रहे हैं, जिससे प्लेनेट बर्बाद हो रहा था। पर इसके मुजरिम सिर्फ यही नहीं है। तुम उनका मुकदमा चला रहे हो? आज रात हिसाब बराबर होगा। हर जुर्म की सजा मिलेगी। अच्छा सुनो, जब तक वो कबूल कर रहे हैं तब तक बाकियों को छोड़ दो। समझ सकती हूँ कि तुम्हें मिल्टन से हिसाब बराबर करना है, पर वहाँ ऐसे भी हैं जो सिर्फ नौकरी के लिए गए थे। वो इन दिमागों का साथ दे रहे थे। किसी को रिहाई नहीं मिलेगी। बाकी लोग ऐसे क्यों पड़े हैं नोआ? एनेस्थेटिक की वजह से काफी देर बेहोश रहेंगे। क्या कहा काफी देर? मतलब आज रात तुम क्या करने वाले हो? पता है, इंसाफ देना है, दुनिया को बचाना है, बस ऐसी छोटी मोटी चीजें। बड़ी बातें हैं। वैसे तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं लगते नोआ, शायद ब्लेक था। ये समझने के लिए दूर की सोच चाहिए है। तुम लोगों ने ग्रेटा की बात नहीं मानी, ना मार्कस की बात से कोई फर्क पड़ा। और कोई तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दे, सड़क पर जमा हो जाए या मैदान में कूद पड़े तो तुम भड़क उठते हो। पर बहुत हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि मासूम लोगों पर बारूद बांधकर तुम दुनिया को कैसे बचाने वाले हो? तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुम यहाँ किसी को मासूम समझ रही हो। तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है नोआ? दुनिया को बर्बाद किया इसलिए। हाँ, तुम इन 100 लोगों को बचाने की बात करना चाहती हो ना? ये हमारी धरती को बर्बाद करके अपनी जिंदगी संवारने में लगे थे, फिर भी तुम मुझे क्रिमिनल समझ रही हो। तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ गिनती का खेल है। अब समझी तुम। वैसे गिनती से याद आया, नीचे गेट पर 5 स्वॉट जवान क्या करना चाह रहे हैं? उनको वापस बुलाओ अभी। पीछे हटो, पीछे हटो। हम उन्हें वापस बुला रहे हैं नोआ। अच्छा है, वरना हर 5 सेकंड में एक इंसान फटेगा। वो वापस जा रहे हैं। And 3, 2। मैंने कहा ना, वो पीछे हट गए। बहुत अच्छे हूँ, थैंक यू। हेलो ह्यूम। उनके परिवार थे नोआ। हाँ, पर अब नहीं है। तुमने ही बोला ना, ये गिनती का खेल है। और कितनी गिनती होगी ये तुम्हारे ऊपर है, ताकि मेरा काम पूरा होने तक कोई आगे ना आए। मेरे ऑर्डर के बिना आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। एग्नियन टावर के गेट पर हुए विस्फोट में 5 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। वो सारे जवान SCO-19 में सर्व करने वाले ऑफिसर्स थे। एंटी ह्यूमनिस्ट टेररिस्ट नोआ सैंटोस ने अभी तक कोई मांग नहीं रखी है और अभी तक किसी हॉस्टेज को भी नहीं छोड़ा गया है। जोई, मैंने कहा था, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? नोआ ने डेडमैन स्विच पहना हुआ है, यानी हम फोर्स अंदर नहीं भेज सकते, ना होस्टेजेस को बाहर निकाल सकते। हम फंस चुके हैं। जो भी हो, मैं अंदर जा रही हूँ। पर अंदर जाओगी कैसे? वही सोच रही हूँ। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बता सकती हो? हमें ये पता है कि नोआ लाइव जाने से पहले सबकी कन्फेशंस ले रहा है और एग्नियन का डाटा निकाल रहा है। शायद वो कंट्रोल रूम से कर रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये पूरा ऑपरेशन एक विंडो क्लीनर के भरोसे छोड़ रही हैं, जो आर्मी में नहीं टिक पाई। पर उसने अपने 5 जवानों की कुर्बानी भी नहीं दी है रॉयस। हमें रास्ता बनाना है और ये वही कर सकती है। अब तुम इन कमीनों का साथ दोगी? इतना भी मत गिरो जोई। जो भी हो, पर वो कातिल तो नहीं है। आई एम सॉरी तुम्हारा शिफ्ट लंबा हुआ। आई एम सॉरी कि तुम मेरे रास्ते में आ गई। आई एम सॉरी तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज रात के बाद सच सामने आ जाएगा और तुम हमें नहीं रोक सकती। जोई, वहाँ से जल्दी हटो, वो तुम पर एक्सप्लोसिव गिराने वाले हैं। Oh, come on, Joey. Come on.
मैं जानती थी कि एग्नियन ब्रांड की वजह से प्रदूषण फैलता है और शोषण होता है। मुझे मिल्टन्स के करतूत पता थे, फिर भी मैंने उनकी मदद की, उनकी रीब्रांडिंग और एग्नियन के क्राइम को छुपाने में। वो मर चुकी है। जोआना लॉक मर चुकी है। मैंने अपने शेयर्स बढ़ाने के वो मर गए। रास्ता साफ हो गया। उन पर यकीन मत करो। कम ऑन जॉय, सुन रही हो तो जवाब दो। हाँ सुन रही हूँ। थैंक गॉड फोन उठाया। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हो। अभी सामने मत आना, हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ओके, बस वो मुझे होल से अंदर जाते हुए ना देख ले। कौन सा होल? वही होल जो तुम्हारे स्नाइपर शीशे में करने वाले हैं। समझ गई। मैं मिल्टन ब्रदर्स की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मैं उनके सारी धांधली गैर कानूनी काम देखकर चुप रही। उनके कारनामों को टीम को अलग करना रिस्की है। उससे मरा हुआ मानना भी रिस्की है। उनके सारे काम गैर कानूनी है। जब तक जिरल का कन्फेशन लोगे मेरा काम हो जाएगा। जाओ। मैं खुद मिल्टन ब्रदर्स की हर बात मानती रही और ये समझती रही कि प्रॉब्लम उनकी नहीं किसी और की है। तुम्हारी बारी है जेरी। हम कुछ भी बोले तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कोई सुनने वाला है? सच के बिना तो नहीं, पर सच कहोगे तो काफी लोग सुनेंगे। आज रात हम इतिहास रचेंगे जेरी। और तुम हमें छोड़ दोगे? ये मेरा वादा है कि हम सब सही सलामत बाहर जाएंगे। हमें अभी अभी लंदन के मेयर का बयान मिला है कि नोवा सैंटोस को आतंकी बताया गया है। उनका कहना है हमारा समाज ऐसी हिंसा और कत्ल कभी भी नहीं सहेगा और मैं इसकी निंदा करती हूँ। और इस तरह जो कत्लेआम मचाया गया है कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। ये एक्टिविज्म नहीं है, ये है आतंक। जोए, मुझे पता है तुम फोकस कर रही हो। बोलती रहो, कम से कम नीचे गिरने का या उन कमीनों का ख्याल तो नहीं आएगा। चढ़ाई करना आसान है, मैं 6 साल की उम्र से कर रही हूँ। टीम को पता है कि मैं अंदर जा रही हूँ, तो फिर उन्हें पता होगा मैंने आर्मी छोड़ दी है। मैं तुमको अभी टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। जानना चाहती हो क्यों छोड़ा था? तुमने 4 साल सर्विस की थी, सेलेक्ट भी हो गई थी, फिर निकल गई। मैंने पूरा बचपन एक आदमी को दूसरों पर गुस्सा उतारते देखा पर कुछ नहीं कर पाई। कमांडो कोर्स में दाखिल हुई, वहाँ एक आदमी को पीटा जो एक औरत की मार सह नहीं पाया। उसने मुझे फंसाया था, इसलिए उनके निकालने से पहले मैं खुद निकल गई। उसका मुकाबला कर सकती थी, पर तुमने वैसा नहीं किया। पर आज करोगी। इस बार मुकाबला सिर्फ मेरे लिए नहीं है। माइकल, जब भी मेरा बाप माइकल पर हाथ उठाता, मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती और किनारे पर बैठी रहती थी। इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं नहीं रुकने वाली। मैं भी। अभी जिद्दी होना ही सबसे जरूरी है। जिद्दी होकर तुम नेगोशिएशन कैसे करती हो? घर पर रहने से अच्छा है काम करना। तुम्हारी जिंदगी में भी दर्द है। वैसे कौन सा किस्सा सुनना चाहोगी, पहली, दूसरी या तीसरी शादी? अच्छा, वो जल्दी ही तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मैं नोआ से बात करती हूँ ताकि वो तुम्हारे बारे में ना सोचे। अच्छा रहेगा। ट्रेन रेक क्रू। ट्रेन रेक क्रू। मैं कन्फेस करना चाहता हूँ उन सारे गैर कानूनी कामों का जो मैंने जेफरी के साथ मिलकर किए हैं। और हम दोनों भाई सीईओज हैं एग्नियन के। मेरी याद आ गई। हाँ, याद इसलिए आई क्योंकि तुम्हारी करतूत से एक चीज का ख्याल आया था। एक तरह का वास्प होता है, नाम याद नहीं, शायद तुम्हें पता हो। वो अपने अंडे मोथ लार्वा में देते हैं और फिर वो अंदर से उसे खाने लगते हैं। इग्नुमन वास्प्स। पता है, वो मोथ मार्कस था। तुमने अर्थ रिवॉल्यूशन की नींव को तोड़ा है। देख, जिस चीज के लिए लड़ रहा था तुमने उसे बर्बाद किया। तुमने ये बताने के लिए कॉल किया?
वो होस्टेजेस अब बेहोशी से उठने लगे होंगे, तो यही वक्त है उन्हें सही सलामत बाहर निकालने का। 40 मिनट में तुम उस पेरीमीटर में कुछ गाड़ियों को जाने की इजाजत दोगी जिस पर हम बाहर आएंगे। फिर हम सेंट थॉमस स्ट्रीट पर 300 मीटर आगे तक जाएंगे और तुमने अगर साथ दिया तो हम हॉस्टेजेस को वहाँ छोड़ देंगे। फिर अभी के लिए इतना प्लान काफी है। मुझे ये भरोसा चाहिए कि तुम उन्हें छोड़ोगे। पक्का छोड़ेंगे। सच बाहर आ जाए और हम इलाके से बाहर निकल जाए तो पक्का। और अगर कोई चालाकी हुई तो उसका नतीजा कई धमाके होंगे और कई लाशें बिछेंगी। एलिना लांजा जैसे मामलों को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सहारा लेते हैं। ये जानते हुए भी हमने किया, ये हमारा गुनाह है। इसी के साथ आज का पैकअप। जोई, हमारे पास वक्त नहीं है। Oh my God! तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। मुझे हक करो। पहले उठ जाओ प्लीज। अच्छा रहेगा। यहाँ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। यूं मैं अंदर आ गई। तुम सुन रही हो ना? बहुत अच्छे, अब जल्दी करो, वो तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे। वो अभी भी जिंदा है। अंदर आ गई है। तो उस कमीनी को ढूंढो। कमान कमान कमान, जल्दी चलो। लेकिन इन होस्टेजेस का क्या? उन्हें मरने नहीं देंगे। और हमारा क्या होगा? हम भी नहीं मरेंगे। और अगर हम मर गए तो? माइकल, माइकल, हमें जाना होगा। मुझे डर लग रहा है जोआना। मुझे भी डर लग रहा है, पर हम यहाँ नहीं रुक सकते माइकल, तुम समझ रहे हो? माइकल, माइकल, तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है? नोआ कुछ फाइल्स निकाल रहा है, तुम्हें उसे हैक करना होगा। याद है एवेंजर्स कैसे इन्फिनिटी स्टोन चुराते हैं? हाँ, उन्हें टाइम मशीन बनाना पड़ा था। टाइम मशीन भूल जाओ। वो स्टोन्स चुराते हैं तो थैनोस उनके पीछे पागल हो जाता है। और अब हम नोआ के इन्फिनिटी स्टोन्स चुराने वाले हैं। मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब? वो फाइल्स हैक करने हैं। ओके, कम ऑन। मैंने कहा था ना कि बीच में टांग अड़ाओगे तो क्या होगा, है ना क्लेयर? मेरी टीम तो हिली भी नहीं है नोआ, यानी अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हम दोनों के काबू से बाहर है। पता है इकोनॉमन वास्प का एक और नाम होता है, उन्हें कहते हैं डार्विन वास्प्स, क्योंकि डार्विन को लगा कि एक जीव दूसरे जीव की बर्बादी से पनपता है, तो ये गॉड के ना होने का पुख्ता सबूत है। पर इंसान का होना उससे भी बड़ा सबूत है। पर जल्द ही सच मेरे हाथों में होगा ही। बाय बाय। क्या वो सरेंडर करेगा? इंसानों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से हमें यहाँ रहने का मौका मिला था कि हम नेचर और बाकी जीवों के साथ तालमेल बनाए रखें, पर हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, वो सरेंडर नहीं करेगा, वो सबको मारने वाला है। अगर हम यहाँ से निकल गए तो साथ में कुछ मस्ती करेंगे, जोस्ट करेंगे। नहीं, जोस्ट नहीं, क्योंकि मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा। एक काम करते, दौड़ के निकल जाए और यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, वो भी नहीं रुकेंगे।
गन नीचे फेंको। जोई! तो अब आगे क्या करना है ग्रेट लीडर? अब अपना काम दुनिया को दिखाना है। जेराल्ड के बाद बस एक और कन्फेशन बचेगा। एनक्रिप्ट में 4 मिनट में फिर लाइव दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, हर प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा। कहीं ये मेहनत बेकार न चली जाए, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया को लगता है कि तुम बस एक आतंकी हो। घबराओ मत, सब अच्छा होगा। मेरा नाम नोआ सैंटोस है और जब तक आप ये देख रहे होंगे तब तक मैं और इस बिल्डिंग में हर इंसान मर चुका होगा। क्या? अब तक आपको पता चल गया होगा कि एग्नियन गुनहगार है, दूसरे कॉर्पोरेशंस की तरह जो हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं। ये सच आपके सामने रख रहा हूँ और आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि लाशों की गिनती में मेरे मकसद की अहमियत हो सकती है। इंसान धरती को बीमार कर रहा है, वायरस की तरह। अब ये क्या वो बकवास बर्बादी है? फैलाने वाला घिनौना खूंखार जीव है। जी, मैंने तुमसे कहा था सिर्फ ट्रू बिलीवर्स चाहिए। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तू एक साइको है। Come on. ये बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी। अब तक आप लोगों को सच्चाई का पता चल गया होगा। काम पर फोकस करो। उसका साथ देने वाले सभी जिम्मेदार हैं। ये पागलपन होगा या कोई संगी ही होगा जो अपने अर्थ को आंखों के सामने बर्बाद होता देख रहा है, फिर भी बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ समझा नहीं। ये तो सच कह रहा है। मुझे लगता है अर्थ की बेहतरी के लिए ह्यूमन वायरस को काबू में रखना। ये सच है, पर बाकी बातों का क्या? ये भविष्य बहुत डरावना होगा। जब तक यहाँ इंसान रहेगा, हमारा विनाश होके रहेगा और वो होना लाजमी भी है। हाँ, ओके, ये गलत है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब हम सजा देंगे। ये जंग है और इसमें किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। हर इंसान घास है और हर एक के सूखने के साथ धरती वापस से बनती। जोआना, प्लीज तुम मुझ पे प्रेशर मत डालो। इसलिए अपने हर भाई और बहन से उम्मीद करता हूँ कि वो इस जंग को जारी रखेंगे। हर गुनहगार का खून बहना चाहिए। उनके बसेरों में आग लगा दो और उनको उसमें खाक कर दो। वहाँ का क्या अपडेट है जी? नोआ, तेरे प्लान की वाट लग गई है। सबूत मेरे पास है और वो वीडियो भी जिसमें तूने भड़ास निकाली है। अब तू चाहे कितने भी लोगों को मार ले, किसी को तेरा मकसद नहीं पता चलेगा। तू बस एक साइको है जिससे दुनिया नफरत करेगी। तुम तो कमाल हो जोई। तुम भी। Come on. ह्यूम वो बिल्डिंग उड़ाने वाला है, वो सबको मार देगा। हम जानते हैं, हम आ रहे हैं और तुम किसी तरह वहाँ से निकलो। नहीं, मेरे पास वो है जिसके लिए वो मेरे पीछे आएगा। मैं वो स्विच संभाल लूंगी। तुम जितने लोगों को निकाल सकते हो निकाल लो। कंट्रोल रूम में कोई नहीं है, वो तुम्हें नहीं देख सकते। मैं अपने भाई को सर्विस लिफ्ट से नीचे भेज रही हूँ, उसे यहाँ से निकालो। कॉपी दैट। ह्यूम सुनो, तुम मेरे भाई का ख्याल रखना। नंबर गेम समझती हो ना? ओके जोई, ख्याल रखूंगी। गुड लक। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे माइकल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम क्या करोगी? जब तक नोआ मेरा पीछा करेगा, वो ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे और तुम यहाँ से निकल जाओगे। देखो, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सही थे,
मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, ये बात सच है। एंड आई एम सॉरी। नहीं, तुम सही थे। नहीं, मैं ही दूर भागती रही, पर इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। माइकल प्लीज, प्लीज। कमीने, तूने कहा था कि हमें जाने देगा। कहा था ना हम एक साथ निकलेंगे। अभी कहाँ हो जोई? यूटिलिटी में। तेरे 3 चमचे तो निपट गए हैं और अब तेरी बारी है। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। हम अंदर जाएंगे और जितने हॉस्टेजेस मिले सबको निकालेंगे। नोवा सेंटोस मरना नहीं चाहिए। नोवा सेंटोस को नहीं मारना है। उसकी पल्स रुकी तो ब्लास्ट होगा। डिसआर्म करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। अगर एक भी डेटोनेट हुआ तो ये पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। हे जोई, काश तुम भी मेरे मकसद को समझ पाती। बिना इंसानों वाली दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। अब भी मारना चाहती हो? मार दो। लो, तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। कम ऑन, मारो 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 जोई, गोली मारो जोई। आज अपने बारे में ना सोच के दूसरों का ख्याल कर रही हो, पर अफसोस तुमने इंसान गलत चुने। अब वो ड्राइव मुझे दे दो। तुझे लगता है मैं उसे अपने पास रखूंगी? चूतिए! कहाँ है वो ड्राइव? फेंक दिया। अब किसी को तेरा मकसद नहीं पता चलेगा। फिर तो लगता है उन्हें खुद से गैस करना होगा।
और इंसान घास है और तू हार गई। नहीं, बाय बाय नोआ। क्या आपने उन लोगों को देखा था? वो किस तरफ भाग गए? कोई तो हुलिया बता सकती है? तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या था? क्या जोई, ट्रेन रिक्रू। ट्रेन रिक्रू। माइकल? सेफ है। तुमने उनको अच्छे से क्लीन किया? विंडो क्लीनर हूं ना। ओके, तो मुझे सबको ब्रीफ करना होगा। तुम जाकर आराम करो, वो सब बाद में करेंगे। और वो सबूत जो तुमने लिया था, सीनियर का कहना है कि वो हमें दे दो, ताकि उसमें जो है वो सही हाथों तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी सारे राज पहले की तरह दफन रहे तो बहुत अफसोस होगा। हाँ, सच है। मेरे पास नहीं है, मुझे मिला ही नहीं। वो तो नोआ को फंसाने के लिए झूठ बोला था। मुझे लगा ही था, स्मार्ट हो। तुमने आज अच्छा काम किया है जोई। अब रुकना नहीं। वो 33 मिलियन वो तुम्हें वापस करना होगा। मुझे हग नहीं करोगे? वो ड्राइव मेरे पास ही है। इसे अर्थ रेवोल्यूशन लीक्स का नाम दिया गया है। एंटी ह्यूमनिस्ट टेररिस्ट नोआ सैंटोस के मारे जाने के बाद इन खुफिया लीक्स ने एनर्जी इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले कई तरह की धांधलियों का पर्दाफाश किया है। एनर्जी देखा इंडस्ट्री जाए की तो धांधलियों का बगावत शुरू पर्दाफाश किया तो है। इसकी ये खबर तैयारी बहुत ही जरूर चौंकाने गवर्नमेंट वाली करने है। वाली अब देखना है एक कि सवाल सरकार अभी इस भी पर क्या अधूरा कदम है उठाती कि है। क्या इस स्कैंडल के खुलासे के बाद क्लाइमेट क्राइसिस को खत्म करने के लिए क्या सही कदम उठाए जाएंगे या फिर नहीं। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तुम्हें लगता है वो जेल जाएंगे? जाना तो चाहिए। वो पक्का जाएंगे। शायद पियर्स मॉर्गन पूरा जोर लगा देगा। हाँ। तुम ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। वो बस क्या? उस रात से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। बोलो। ओके, थैनोस ने एवेंजर्स से सिर्फ वो इंफिनिटी स्टोन्स नहीं छीना था। मुझे नहीं लगता कि उससे रूसो ब्रदर्स, केविन फाइज या एंड गेम की कहानी को इंसाफ मिला है। तुम उसके लिए परेशान हो? मुझे लगता है तुमने सिर्फ समझाने के लिए कहा था। वहाँ हम पर कुछ ज्यादा ही खतरा था। ओके, तो अगर मैं सही था तो मुझे हक मिलना चाहिए। ओके। एक बात बताऊं, टाइमलाइन मशीन आप कभी नहीं बना And I wasn't asking for a lifetime. I was just asking you to take my hand, just for a minute or a night. Was it too much to ask? You're scared of heights, that's vertigo. You wanted lights, go see a show. You ran away, that's touch and go. You're scared of love, well aren't we all? You felt alive, that's chemical. You felt secure, that's cold home. Couldn't take the heat, that's Mexico. You're scared of love, well aren't we all? Well aren't we all?
let's touch and go. You're scared of love, where line we all, where line